तुम कब सुधरोगी? हर रोज कोशिश करती हूँ ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। आज कहाँ जाने की जल्दी है तुम्हें? मुझे कुछ पार्सल्स डिलीवरी करने जाना है, इसी चक्कर में सिग्नल तोड़ दिया, सॉरी। तुम्हें चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, समझी? तुम सिग्नल नहीं तोड़ सकती हो। कल मैंने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा था, सच में। हाँ, मैं आ रही हूँ बाबा, सब्र करो, नीचे खड़ी हूँ। सुनो ताऊ ताऊ, कम से कम जाने से पहले सारी वेजीज फ्राई तो कर दो। हम तुमसे फ्री में काम नहीं करवा रहे हैं, हर महीने मुंह मांगी सैलरी देते हैं। अपनी जुबान बाहर निकालिए। बार बार कॉल करना बंद कीजिए सर, मैं आ रही हूँ। तुम कब सुधरोगी? हर रोज कोशिश करती हूँ ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। आज कहाँ जाने की जल्दी है तुम्हें? मुझे कुछ पार्सल्स डिलीवरी करने जाना है, इसी चक्कर में सिग्नल तोड़ दिया, सॉरी। तुम्हें चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, समझी? तुम सिग्नल नहीं तोड़ सकती हो। कल मैंने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा था, सच में। हाँ, मैं आ रही हूँ बाबा, सब्र करो, नीचे खड़ी हूँ। याद रखो, थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ तुम। आपकी कसम दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, सच में। मेरी कसम मत खाओ, अगली बार चालान काट दूंगा मैं। उसकी नौबत नहीं आएगी, आपकी कसम। चलो जाओ। आप बहुत अच्छे हैं ऑफिसर, आपका शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऑफिसर। सिग्नल तोड़ कर मत मिलना बस। हाँ, कभी नहीं। वो मिल गई है। कौन मिल गई है? जियांग एक्यूपंक्चर टेक्निक की इकलौती वारिस मिल गई है। हाँ ठीक है, 500 मीटर की दूरी तय करने में 5 मिनट लगेंगे। जैन कैसा है? अच्छा है। वैसे मेरा सूट तो मैं बिल्कुल फिट आया है। सूट के लिए थैंक यू यार। यू वेलकम। मैं सच में बहुत नर्वस हूँ और वक्त पर पहुँच पाऊंगा या नहीं। तुम्हारी मीटिंग का टाइम क्या है? आज 4 बजे DCM हॉस्पिटल में इंटरव्यू है और आधे घंटे पहले अगर नहीं पहुंचा तो मेरी बैंड बजेगी। तो टैक्सी बुक कर लो ना। एक्चुअली चिल, मैं हूं ना। तुम सच में बहुत अच्छे हो दोस्त। तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स खिला दूं क्या? नहीं नहीं यार, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, चलो खाते हैं। हेलो, मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो? मैं डॉर्मेट्री के गेट पर हूँ। कौन से गेट पर? स्कूल वाले गेट पर। हेलो, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, हेलो? हेलो, आई एम सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, उसे उठाया तो तुम्हारा कट गया। मैं डॉर्मेट्री के ठीक सामने खड़ा हूँ। तुम एग्जैक्टली कहाँ पर हो? हाँ, तुम वहीं पर खड़े रहो। हाँ हाँ, आ रही हूँ, बस 1 मिनट। तुमने तो कहा था तुम 500 मीटर दूर हो, फिर 16 मिनट कैसे लग मैं आ गए? गई। तुम बहुत लेट हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे रेड सिग्नल्स मिले थे, रूल्स को फॉलो किया इसलिए लेट हो गई। आप प्लीज इस पर साइन कर दो, खाना अभी तक गर्म है। चेक कर लो प्लीज सर, ये बड़ी मुश्किल जॉब है। मुझे 2 ऑर्डर्स मिले थे, आपका ऑर्डर मैं पहले देने के लिए आई हूँ। अब साइन कर दो, साइन कर दो प्लीज। हेलो, हाँ हाँ, फ्लावर गार्डन ना, मैं आपके स्कूल के गार्डन में ही खड़ी हूँ। यहाँ कितने फ्लावर गार्डन्स हैं? मैं ना ईस्ट साइड के फ्लावर गार्डन में खड़ी हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। हाँ, फोन रखिए। यही झूठ तुमने मुझसे भी बोला था। लेट हो गई थी तो चुपचाप मान लेती, मैं माफ कर देता, शायद दूसरा भी तुम्हें माफ कर देता। और तुम हो कि मेरे सामने फोन पर झूठ बोले जा रही। देखो मिस्टर, अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट नहीं Order करते ना cancel। तो अब तक वहीं रुक जाओ। इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं। ये चाहिए या नहीं?
नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर ये लो। हाँ हाँ हाँ, मैं वहीं खड़ी हूँ। आप कहाँ खड़े हैं? हाँ। क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? 100% करेक्ट। जब पहली बार यह खबर सुनी थी ऐसे ही हैरान हुआ था। आपने खुद ही कहा था। बिना किसी भेदभाव के सबको टीच करना ही असली एजुकेशन है। इसीलिए क्या आप इस बच्चे को ग्रुप का वारिस बनाने के लिए तैयार हैं? बताइए मुझे। यंग क्यों ऑक्यूपॉइंट, बिनाव ऑक्यूपॉइंट, एंटीरियर एक्सिलरी। लगता है खाना आ गया। जैन, ये सब क्या है? कहाँ गिर गए थे तुम? मैं चला जाऊं क्या? लेट हो रहा है। उससे तो मैं फिर से रिजेक्ट हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आजकल काम को कंप्लीट कर पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। शांत रहो, हौसला रखो और मेरी बात याद रखना, जब भी प्रॉब्लम आए शांत रहना सीखो। लेकिन इतना वक्त हो चुका है, मेरी जगह अगर भगवान भी होता तो वो भी अपना पेशेंस लूज कर देता। मैंने तो सबका भला ही सोचा था। मैं तो बस स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम अरेंज करना चाहता था। शादाब, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हमारे देश के कुछ हिस्सों में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम अपने स्टूडेंट को वेस्टर्न मेडिकल माइंडसेट के साथ पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स भी इसी माइंडसेट का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर टीसीएम माइंडसेट क्या है? और सिर्फ इसीलिए मेरा मानना है कि टीसीएम में स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम जरूर वापस आना चाहिए। अगर फिर भी वो ना सीखे तो प्रॉब्लम टीचिंग मेथड में है। उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तो ये उसका टीचर का फॉल्ट है। आपका ऑर्डर लाई हूं सर। फोन तो उठा लो। दरवाजे पर छोड़ जाऊं? बचाओ, मेरी मदद करो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अंदर कौन है? खोलो। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, वहां बैठ जाओ। थैंक यू सर। आई एम सो सॉरी। किसी ओपन फ्रैक्चर में इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या हो सकता है? इमरजेंसी फर्स्ट एड? ओपन फ्रैक्चर के लिए इमरजेंसी फर्स्ट एड? ये चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। तो फिर ये लो। रिलैक्स रिलैक्स, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा सर, बस गुस्से में हूं। आई एम रियली सॉरी सर। आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आई एम सॉरी। किसी ओपन फ्रैक्चर में इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या हो सकता है? तुम हमें ओपन फ्रैक्चर के इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में बताओ। मदद करो, प्लीज मुझे बचा लो। ओपन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में सबसे पहला इमरजेंसी स्टेप है लाइफ सेविंग मेजर्स।
फौरन पेशेंट के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसी वक्त सीपीआर परफॉर्म करना। अगला स्टेप ब्लीडिंग को रोकने के लिए ड्रेसिंग अप्लाई करना, लेकिन चोट पर सिर्फ साफ कपड़े से पट्टी बांधनी चाहिए। एक्सपोज फ्रैक्चर एंड्स को स्किन टिश्यू में पुल बैक नहीं करना चाहिए, वरना मेडिकल प्रोफेशनल को मिस डायग्नोसिस हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है टेम्पररी स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग के लिए हार्ड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है और स्प्लिंट फ्रैक्चर्ड एरिया के एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे एक्सटेंड होना चाहिए। स्प्लिंटिंग के लिए पेशेंट या इंजर्ड लिम्ब को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। छोड़ दो उसे, लड़ना बंद करो, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, लड़ो मत। ये है इसका जवाब। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू। आराम से। थैंक यू। इसने आप पे हमला क्यों किया? अच्छी रेटिंग नहीं दी इसलिए? रेटिंग ना देने के लिए ये हाल कर दिया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लीजिए। शुक्रिया। आप भी लीजिए। मास्टर, मैडम, मेरे पास एक आइडिया है। मैं दरअसल एक टीसीएम स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। ये टीचर स्टूडेंट प्रोग्राम क्या है? क्या करना चाहते हो? अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ मास्टर। बात करना बहुत आसान है, लेकिन तुम जो कह रहे हो उसे प्रैक्टिस में लेकर आना और ऐसे टीचर्स को ढूंढना कई साल लग जाएंगे। तुमने तो कई डॉक्टर्स की तलाश की जो तुम्हारे जैसे हों, लेकिन अब ये सब क्या है? किसी मेडिकल स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे? और वैसे भी ये सब स्कूल के उसूलों के खिलाफ है। ऐसा मत करो प्लीज मैडम। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर के 52nd डिग्री में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट पीसीएम सीखना चाहता है और उसने हाई स्कूल डिप्लोमा भी किया है तो वो मेडिकल प्रैक्टिस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। 3 साल मास्टर के साथ अप्रेंटिस करके मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन पास कर सकता है। असल में सच ये है मैडम कि टीसीएम की थियरी हार्मनी और असिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं। आइडिया तो तुम्हारा इंटरेस्टिंग है, मैं इससे सहमत हूँ। एक मिनट, जरा सोचिए और ये बताओ कि लेक्चरिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? ओपन लेक्चर कंडक्ट करना, एक इंक्लूसिव एजुकेशन और टीसीएम के बारे में बताना। तुमने सोच लिया? जी हाँ। लेकिन ये पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं। बाकी कोर्सेज की तरह तुम हजारों स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग इसे सीख गए तो गलत इस्तेमाल करेंगे। ये पता लगाना कि किसकी नीयत अच्छी है और किसकी बुरी है, ये बहुत मुश्किल काम है। बिना सोचे समझे ये किसी को सिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं जानता हूँ मैडम, लेकिन बदलाव भी कुदरत का एक नियम है। कुदरत भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जब तक किसी में ईमानदारी और लगन है वो हमारे इस ज्ञान का पूरा सम्मान करेंगे, और जो कुदरत के नियमों का पालन नहीं करता वो सोने की खदान में बैठकर भी हमेशा कंगाली रहेगा। महान पेंटर मालियंग ने भी तो यही कहा है। देखो, तुम एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हो। स्कूल को मैनेज करना भले ही बड़ा चुनौती भरा काम है, फिर भी तुम ये रास्ता क्यों चुन रहे हो? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने अपनी आधी जिंदगी टीचिंग में ही बिताई है। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को ट्रेन भी किया,
लेकिन अभी भी पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है, सिर्फ बीमारी को ठीक करने पर ही फोकस कर रहे हैं। टीसीएम का मूल उद्देश्य भूल गए। इसका मूल उद्देश्य है बीमारी को पनपने से पहले ही खत्म कर देना, ताकि इंसान स्वस्थ रहे, कभी बीमार ही ना पड़े, जान की हानि ना हो। हम लोअर लेवल फिजिशियन हैं और जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं उसी कैटेगरी में आते हैं, और हमने उन्हें इसका मूल उद्देश्य आज तक नहीं समझाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसकी नॉलेज को स्प्रेड करूं, ये हुनर मैं सबको सिखाऊं, बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकूं। और क्या पता ऐसा करने से हमारे समाज को चैंग सांग या ब्यानकू जैसे महान चिकित्सक मिल जाएं। इसने फैसला कर लिया है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ही महान काम करने जा रहा है, इसलिए इसे सपोर्ट करो, इसकी उम्मीद मत तोड़ो। मैं इतनी भी बुरी नहीं। मैडम, प्लीज मेरा साथ दीजिए। इस नॉलेज को स्प्रेड करना मेरी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। आज टीसीएम अपने प्राचीन मेडिकल मेथड्स को भूल चुका है। मैं वही याद दिलाना चाहता हूँ, ताकि टीसीएम की अहमियत सबको पता चल सके और लोगों का फायदा हो सके, और हम सबके बीच एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम के ट्रेडिशनल मॉडल को एक्सप्लोर करके देखो, इसे आजमा कर देखो।